अब आपको 2 लाइन पैरेलल दे दिया तो आपको पता है जब 2 लाइन पैरेलल दे देते हैं तो हम क्या-क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? एक आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हाँ सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा आप यूज़ करते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप यूज़ कर सकते हो और एक आप यूज़ कर सकते हो को-इंटीरियर एंगल। ये तीनों के बारे में आपको पता है या पहले समझा दूँ? सर इनके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। सपोज़ आपके पास अगर 2 पैरेलल लाइन होता है और 2 पैरेलल लाइन को एक ऐसा लाइन कट कर रहा है जिसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। तब आपका क्या होता है 2 लाइन पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये को-इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सपोज़ आप देखो ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। इसको नाम दे देते हैं T, ये लाइन L और ये लाइन M। लाइन L और लाइन M एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक ऐसा लाइन है जो दोनों लाइन को कट कर रहा है, 2 अलग-अलग जगह पे। तो इसको ट्रांसवर्सल बोला गया है। अब ये हाँ। वाला पार्ट हो गया ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और ये वाला जो हो गया ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड हो गया। अब आप देखो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक पॉइंट से टोटल 4 एंगल बन जाएँगे। 1, 2, 3 और 4। एक पॉइंट पे आप देखोगे तो 4 एंगल बनेगा लाइन L से और लाइन M के लिए भी फिर से 4 एंगल बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं 5, 6, 7 और 8। तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होगा। तो ये अलग-अलग इन्हीं में कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ये सब निकल के आएगा। तो आप अभी एंगल 1 में फोकस करना। आप देखो एंगल 1 आपका राइट साइड पे है ट्रांसवर्सल के और आप देखोगे लाइन L के ऊपर वाले साइड पे है, अपर डायरेक्शन में बन रहा है। हाँ उसी सर। तरह लाइन M में अगर आप देखो एंगल 5 जो है ये भी राइट साइड में है एंगल 5 यस और सर। एंगल 5 भी लाइन M के अपर साइड में बन रहा है। तो ऐसे दो एंगल्स को एंगल 1 और एंगल 5 को हम क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक टाइप का हूबहू डुप्लीकेट। यस ठीक है? सर। आप देखो एंगल 1 भी राइट साइड में ऊपर वाला डायरेक्शन में बन रहा है, एंगल 5 भी राइट साइड में ऊपर वाला डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हाँ चीज़ सर। क्लियर है आपको? हाँ सर, ठीक है। ऐसा 4 पेयर होगा आपका 1 और 5 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, दोनों लेफ्ट साइड में और ऊपर वाला साइड पे बन रहा है। फिर आपका ये 3 और 7 भी हो जाएगा, 3, 7 और आपका लास्ट में 4 और 8 हो जाएगा। तो ये सारा जो पेयर बनाया हूँ मैंने 4 पेयर 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 ये सब के सब क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सही। ये चीज़ क्लियर है आपको? ओके सर। ठीक है? अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर का मतलब ये अंदर वाला एंगल्स। इंटीरियर मतलब ये बीच के जो 4 एंगल्स है 3, 4, 5, 6। अब अल्टरनेट का मतलब हाँ? एक्सटीरियर बाहर वाला होता है, इंटीरियर अंदर वाला होता है। हाँ, अंदर वाला होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एंगल 3 और एंगल 5 इनको बोला गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखो एक है ये एंगल 3 आपका लेफ्ट साइड में ऊपर वाला डायरेक्शन में, ऊपर वाला लाइन में और आप देखो एंगल 5 जो है वो राइट साइड में नीचे वाले लाइन में। तो ऐसे 2 एंगल्स को हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। मतलब ऐसा क्रॉस फिगर बनेगा। आप देखो ये वाला एक ऐसा क्रॉस फिगर और ये 2 एंगल क्रॉस फिगर। तो इनको बोला गया अल्टरनेट मतलब 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और आपका 4 और 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 2 ही पेयर बनेगा क्योंकि टोटल 4 एंगल है तो 2 पेयर बनेगा आपका। ये हाँ, चीज़ क्लियर है आपको? यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर और लास्ट में होता है को इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अभी बोला अंदर वाला एंगल्स, तो अंदर वाला एंगल्स अब को इंटीरियर मतलब दोनों सेम साइड में होगा एंगल। अभी-अभी जो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या था, एक लेफ्ट साइड में था तो दूसरा राइट साइड में था। एक ऊपर था तो दूसरा नीचे था। लेकिन को इंटीरियर में क्या होगा दोनों एक ही साइड में होगा। तो आप देखो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों एक ही साइड में है राइट साइड। तो आप क्या बोलोगे 4 और 5 क्या आपका को इंटीरियर एंगल है टू इंटीरियर और है। 3 और 6 क्या आपका को इंटीरियर हो जाएगा। हाँ, ओके। ये दोनों हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है? अब इसमें क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होता है। मतलब 1 और 5 इक्वल होगा आपका ये 2 और 6 इक्वल होगा, 3, 7 इक्वल होगा, 4, 8 इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। आप बोल सकते हो एंगल 3 और 5 भी इक्वल है, 4 और 6 भी इक्वल है। लेकिन को इंटीरियर में क्या होता है इन दोनों को प्लस करने से 180 मिलेगा। मतलब 4 और 5 को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको 180 मिलेगा हाँ, और ओके। 3 और 6 को अगर आप प्लस कर दोगे तो 180। ये इक्वल नहीं होता, इनको प्लस करने से 180 होता है। यस सर।